हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की मेरे टॉपिक है डिराइवेशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। So one dimensional wave equation can be represented by del square u divided by del t square is equal to c square del square u divided by del x square। तो हमें जो है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन जो है डिराइव करने हैं। तो मैं सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग कंसिडर करूँगी जिसके वन पार्ट को मैं वॉल के साथ फिक्स रखूँगी और वन पार्ट को थोड़ा मैं शेक करूँगी, जिसके वजह से स्ट्रिंग पे जो है फोर्स एक्सर्ट होगा। जब स्ट्रिंग पे फोर्स एक्सर्ट होगा उस स्ट्रिंग में जो है डिस्टर्बेंस डेवलप हो जाएंगे और वो डिस्टर्बेंस प्रोपागेट करेंगे वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उसको हम क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। तो हमें जो है वेव इक्वेशन डिराइव करने, तो मैं सबसे पहले मैं वेव की जो है एक पार्ट लूँगी। उसमें मैंने स्मॉल एलिमेंट लिया है ए बी, उसका लेंथ मैंने डेल्टा एक्स रखा है और ए का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से एक्स है और बी का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। और हमें पता है कि जो हमारा वेव है वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है और जो है हमने पहले स्ट्रिंग पे जो है फोर्स एक्सर्ट की थी, जिसके वजह से स्ट्रिंग के जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब पे जो है टेंशन एक्सर्ट होगा। ठीक है, तो ए और बी पर भी टेंशन एक्सर्ट होगा और बी पर जो टेंशन एक्सर्ट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और ए पर जो टेंशन एक्सर्ट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो जो ए और बी पर जो टेंशन लग रहे हो उसको हम जो है कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है हॉरिजेंटल कंपोनेंट को देखेंगे। ठीक है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट को, और T1 का हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होगा? T1 कॉज ऑफ अल्फ़ा। T2 का हॉरिजेंटल कंपोनेंट T2 कॉज ऑफ बीटा होगा। इसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट को देखते हैं। ठीक है, T1 का वर्टिकल कंपोनेंट T2 साइन ऑफ बीटा होगा। T1 का वर्टिकल कंपोनेंट माइनस T1 साइन ऑफ अल्फ़ा होगा। माइनस क्यों होगा? क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो मैंने इसको यहाँ पे जो है एक्सप्लेन में लिखा है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन में लिखा है। लेट अस कंसिडर ए फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, स्ट्रेच इट बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट एट ए डिस्टेंस एल। और मैंने जो है लेट द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मैंने रो रखा है और T1 बी द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एट ए, T2 बी द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एट बी। ठीक है, T1 जो है स्ट्रिंग का जो टेंशन है, ठीक है, जो ए पॉइंट पे लग रहा था और T2 जो है टेंशन है बी पॉइंट पे लग रहा था। ठीक है, नो द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ T1 एंड T2 आर T1 कॉज ऑफ अल्फा एंड T2 कॉज ऑफ बीटा। जो T1 और T2 का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है वो T1 कॉज ऑफ अल्फा है और T2 कॉज ऑफ बीटा है। ठीक है, सिंस देयर इज नो मोशन इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन द हॉरिजेंटल कंपोनेंट विल कैंसिल ईच अदर। जो हॉरिजेंटल कह लो कोई मोशन शो नहीं करे, क्योंकि हमारा जो वेव है वो जो है वर्टिकली अप एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है मूव करते हैं। इसकी वजह से अलोंग हॉरिजेंटल कोई जो है मोशन नहीं होगा। तो जो है therefore T1 cos of alpha इक्वल टू T2 cos of बीटा। जो है T1 cos of alpha और T2 cos of बीटा इक्वल होगा, जिसको हम इंडिविजुअली वन टी कैपिटल T के बराबर रखते, उसका हम इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे। ठीक है, तो अल्फा और बीटा क्या था? वेयर अल्फा एंड बीटा आर एंगल्स मेड बाय T1 एंड T2 विद द हॉरिजेंटल कंपोनेंट। जो अल्फा और बीटा है वो एंगल थी। ठीक है, T1 और T2 का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट के साथ वो बना रही थी। Know the vertical component of tension are minus T1 sin of alpha and T2 sin of beta। जो vertical component of tension है हमारे T1 minus T1 sin of alpha और T2 sin of beta। So the resultant force क्या होगा? T2 साइन ऑफ बीटा माइनस T1 साइन ऑफ अल्फा होगा। हमारे जो हमने स्मॉल एलिमेंट ली थी और बी पर सिर्फ वर्टिकल टेंशन ही लगेंगे, तो जो है हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो टेंशन है और अलोंग हॉरिजेंटल कोई मोशन शो नहीं कर रहा था, तो जो है नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो हॉरिजेंटल की वजह से कोई फोर्स नहीं लेगा, सिर्फ वर्टिकल की वजह से लेगा। तो हमारा रिजल्टेंट जो फोर्स हमें बचेगा T2 साइन ऑफ बीटा माइनस T1 साइन ऑफ अल्फा होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम जो है कंसिडर करेंगे सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को कंसिडर करेंगे। कंसिडर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सॉरी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हम कंसिडर करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहते हैं? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू
एक्सलरेशन, ठीक है। तो फोर्स हमें क्या है, F इक्वल टू ma, ठीक है। तो फोर्स जो है हमें T2 साइन ऑफ बीटा माइनस T1 साइन ऑफ अल्फ़ा थे, ठीक है। दैट इज इक्वल टू ma। तो हमें जो है जो स्प्रिंग का डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ हमने जो है स्मॉल एलिमेंट का जो डेल्टा एक्स रखा था, तो एम यहाँ से क्या आएगा, रो इंटू डेल्टा एक्स आएगा। तो हम जो है इसको यहाँ पे रखते हैं, T2 साइन ऑफ बीटा माइनस T1 साइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू, हमें एम क्या आया, रो इंटू डेल्टा एक्स। एक्सलरेशन हमें क्या होगा, DL स्क्वायर यू डिवाइड बाय DL t स्क्वायर। टी हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो इसके बाद हम जो है बोथ साइड डिवाइड करेंगे टी से, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय टी, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय टी, कैपिटल टी हमारे क्या है, टेंशन है, ठीक है। टी से हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, T2 साइन ऑफ बीटा, T2 डिवाइडेड बाई टी साइन ऑफ बीटा माइनस T1 डिवाइड बाई टी साइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू रो डिवाइड बाई टी डेल्टा एक्स DL स्क्वायर यू डिवाइड बाई DL t स्क्वायर। तो हम जो इक्वेशन फर्स्ट को फिर से यहाँ पे लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या था, T1 cos ऑफ अल्फ़ा माइन इक्वल टू T2 cos ऑफ बीटा इज इक्वल टू टी थे, ठीक है। तो हमें यहाँ से जो है कोस अल्फ़ा, हमें यहाँ से क्या आएगा, कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू टी डिवाइड बाई T1, ठीक है, विच इम्प्लाइज T1 डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू 1 बाय कोस अल्फ़ा आएगा, ठीक है। और जो है कोस बीटा हमें यहाँ से क्या आएगा, कोस बीटा इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई T2 विच इम्प्लाइज T2 डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू 1 बाय कोस बीटा मिलेगा, ठीक है। तो हमने जो ऊपर इक्वेशन आई थी उसको हम इक्वेशन सेकंड रखते हैं, ठीक है ना। हम इसके बाद पुट करेंगे सारे वैल्यूज़ को, पुट द वैल्यूज़ इन इक्वेशन सेकंड में हम पुट करेंगे, ठीक है। तो हमें T2 बाई टी के बदले हम क्या लिखेंगे, कॉस 1 बाई कॉस ऑफ बीटा है, ठीक है। तो साइन बाई बीटा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ बीटा माइनस T1 बाई टी हमें क्या आया, 1 बाई कोस अल्फ़ा, तो हम साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई कोस अल्फ़ा, ठीक है। तो हमें दैट इज इक्वल टू रो डिवाइड बाई टी डेल्टा एक्स DL स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई DL t स्क्वायर, ठीक। तो इसके बाद साइन बीटा बाई कॉस बीटा हमें किसके बराबर है, टेन ऑफ बीटा माइनस साइन अल्फ़ा बाई कोस अल्फ़ा टेन अल्फ़ा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू रो बाई टी डेल्टा एक्स DL स्क्वायर यू डिवाइड बाई DL t स्क्वायर। और हमें पता है कि टी 10 बीटा और 10 अल्फ़ा जो है आर स्लोप है एट बी और बी एंड बी पर, ठीक है। 10 अल्फ़ा एंड 10 बीटा आर स्लोप्स एट पॉइंट ए एंड बी पे जो है वो स्लोप है 10 अल्फ़ा और 10 बीटा, ठीक है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू DL यू डिवाइडेड बाई DL एक्स, और एक का डिस्टेंस हमें क्या था, एक्स था, एंड 10 ऑफ बीटा इज इक्वल टू DL यू डिवाइडेड बाई DL एक्स, और बी का डिस्टेंस क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। तो हम इसको, हमें ऊपर इक्वेशन आई थी इसमें पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड रखेंगे, ठीक है। हम इसको, तो हम इक्वेशन थर्ड से हमें क्या मिलेगा, हम जो है सारे वैल्यूज़ को 10 अल्फ़ा के बदले 10 बीटा के बदले हम क्या लिखेंगे, DL यू डिवाइडेड बाई DL एक्स
एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस dl u divided by dl x at distance x is equal to rho divided by t delta x dl square u divided by dl t square। ठीक है, तो हम जो है जो हमारे राइट साइड में जो डेल्टा एक्स है उसको लेफ्ट साइड में डिवाइड में ले लेंगे। ठीक है, तो dl u डिवाइड बाय dl x एट डिस्टेंस x प्लस डेल्टा x माइनस dl u डिवाइड बाय dl x एट डिस्टेंस x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ठीक है, दैट इज इक्वल टू रो डिवाइड बाय t डेल स्क्वायर u डिवाइड बाय dl t स्क्वायर। ठीक है, तो जो है हम इस पे जो है लिमिट अप्लाई करेंगे। सो डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो करेंगे। ठीक है, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो dl u डिवाइडेड बाय dl x x प्लस डेल्टा एक्स माइनस dl u डिवाइडेड बाय dl x एट डिस्टेंस x डिवाइडेड बाय डेल्टा x इज इक्वल टू रो डिवाइड बाय t dl स्क्वायर u डिवाइड बाय dl t स्क्वायर। तो हमें जो है यहाँ से हमें ये जो है हमें क्या मिला, बेसिक डिफरेंशियल फार्मूला है ये। ठीक है, ये किसके बराबर होते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो और dl u डिवाइडेड बाय dl x x प्लस डेल्टा x माइनस dl u डिवाइडेड बाय dl x एड x डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हमें किसके बराबर होते हैं, dl स्क्वायर u डिवाइडेड बाय dl x स्क्वायर होता है। बेसिकली ये होता है dl बाय dl x इंटू dl u बाय dl x होता है। ठीक है, तो ये अंदर लिया तो dl स्क्वायर u बाय dl x स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो इसके बाद हम इसके वाले पे ये लिखेंगे। ठीक है, तो dl स्क्वायर u डिवाइड बाय dl x स्क्वायर इज इक्वल टू रो डिवाइड बाय t dl स्क्वायर u डिवाइड बाय dl t स्क्वायर। तो जो है हम इसको इस तरफ से मतलब इस लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में ले लेंगे रो टी को। ठीक है, तो टी बाय क्या आएगा, टी बाय रो dl स्क्वायर u डिवाइड बाय dl x स्क्वायर इज इक्वल टू dl स्क्वायर u डिवाइड बाय dl t स्क्वायर। तो dl स्क्वायर u डिवाइड बाय dl t स्क्वायर हमें क्या आया, इज इक्वल टू टी बाय रो dl स्क्वायर u डिवाइड बाय dl x स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे जो है टी भी कांस्टेंट है और डेंसिटी भी कांस्टेंट है, ये मास पर यूनिट लेंथ है, ये भी कांस्टेंट हुआ, ये भी कांस्टेंट हुआ। तो हम इसके वाले पे एक कांस्टेंट वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, सी स्क्वायर dl स्क्वायर u डिवाइड बाय dl t स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर dl स्क्वायर u डिवाइड बाय dl x स्क्वायर। सो विच इम्प्लाइज हमें क्या मिला, dl स्क्वायर u डिवाइडेड बाय dl t स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर dl स्क्वायर u डिवाइडेड बाय dl x स्क्वायर। ये हमें क्या डिराइव हुआ, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन हमें डिराइव हुआ। दैट इज ऑल, थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग माय प्रेजेंटेशन, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।